हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 5 चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था वो उसके क्वेश्चन आज हम आज की क्लास में सॉल्व कराएंगे। पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल देख चुके थे और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। इस क्वेश्चन को हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है सॉल्व करके। इजी है, तो सबसे पहले हम सीधी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा -3 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब हमको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -3 इंटू -1 दैट विल इक्वल टू 3। अब हमको ला के आना है इस फॉर्म में a प्लस आयोटा बी, जिसमें आपका a रियल पार्ट होता है एंड b इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा होता है। तो इसमें आपका हमारे पास केवल रियल पार्ट मिला है 3, मतलब a की वैल्यू हमें मिली है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 0 आयोटा। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन है, इसको हमको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन था 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 3। 3 क्या है? आपका रियल नंबर है। रियल नंबर तो a और b तो नंबर तो दोनों ही रियल होंगे, लेकिन ये आपका पार्ट है, रियल पार्ट। अगर यहाँ पे 3 आयोटा होता तो ये आपका आयोटा बी वाला पार्ट बन जाता। अब हमें ओनली a मिला था, तो 3 + 0 आयोटा इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19। इसको भी हमें a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में ही लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर एक बार देख लेना कि जब भी आयोटा की पावर 4 से ज्यादा आएगी तो जो हमारे पास पावर होगी उसको हम 4 से डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। जैसे आयोटा की पावर 9 है तो आयोटा को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 प्लस रिमाइंडर 1। सिंपल ऐसे ही इसको आयोटा की पावर 4 × 4 प्लस 3 16 × 3। तो यहाँ से देखो, हमने प्रॉपर्टी में देखा था आयोटा की पावर 4n होगा, वेयर n इज एनी रियल नंबर देन आंसर विल बी 1। तो यहाँ पे ये तो 1 आ गया, बच्चा कितना? आयोटा 1, और फिर यहाँ पे आयोटा 3। आयोटा 3 की पावर आपको पता है माइनस आयोटा होती है, दैट विल इक्वल टू 0। ये तो 0 आ गया, तो आप इसको शायद ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। ये फॉर्म बन गया आपकी a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b आर इन दिस फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर आपकी a और b की वैल्यू 0 आ जाती है उसको हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन 3 × 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा। अब हमें इसको लिखना है आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो
सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे ऐसे क्वेश्चंस को a प्लस आइटा b वाले फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और हमें रियल पार्ट फाइंड करना और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो देखो 3 इंटू 7 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अब इसमें रियल पार्ट आपका कौन सा हुआ, यहाँ पे देखो एक बार और 21 प्लस 21 और 7 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा और 21 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 प्लस 28 आयोटा। तो ये तो हमारे पास सीधी ही a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म आ गई आपकी, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है इस फॉर्म में लिखने वाले, ठीक है, a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में लिखने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 आयोटा रेज टू पावर -39। तो माइनस है तो इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 39। अब देखो 1 बाय आयोटा 39 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू आयोटा रेज टू पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं दैट। अब इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं आपको पता है ना, जैसे 39 है, हमने बोला था आपकी आयोटा की पावर जब भी 4 से ज़्यादा आ जाएगी डिवाइड करो 4 9 36 रिमाइंडर 3। अब इस डिवाइडेंड को हम क्या लिख सकते हैं 39 को डिवाइजर 4 इंटू कोएटेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वैसे हमने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो 4 इंटू 9 36 प्लस 3 39, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। हमने बोला है आयोटा 4 की पावर हमेशा 1 होगी, तो 1/1 इंटू आयोटा 3, आयोटा 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा आ गया, -1 बाय आयोटा ऐसा है, इसको रैशनलाइज करके आयोटा को हमको नीचे रहने नहीं देना है, इसको हमको न्यूमरेटर में लेके आना है, तो दैट विल इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट विल आंसर आयोटा। लिखना किसकी फॉर्म में था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा, दैट विल, इसको हमको लिखना है, तो सिंपल है 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। अब रियल पार्ट 2 माइनस 7 आयोटा, दैट इज आंसर। 6 पार्ट 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो रियल पार्ट देखो इसमें सिंपल कैसे होगा 1 प्लस 5 इंटू आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस आयोटा 5/2। रियल पार्ट को इकट्ठा करो 1/5 प्लस रियल पार्ट ये है माइनस का 5 प्लस में आयोटा 2/5 माइनस 5/2। सिंपली सोल्व करके रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपका ए, ये बी, इसको सोल्व करके एलसीएम लेके रख दो तो आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे, लगभग क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन होंगे आपके इसमें, तो सभी क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। एक और क्वेश्चन है 7th 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर स्क्वायर। सिंपलीफाई करो a माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, सिंपली y प्लस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 2 आयोटा
1 माइनस 2 आइटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2 आइटा इंटू -2 आइटा दैट विल इक्वल टू माइनस 4 आइटा स्क्वायर दैट विल इक्वल टू -4। तो हम इसको क्या लिख देंगे, -4 प्लस आइटा 0, ए प्लस आइटा बी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। बड़ा पर्सन देख के हमको ऐसे डरना नहीं है कि ये तो बड़ा पर्सन है, ये हम कैसे करेंगे। वही स्टेप वही मेथड यूज करो। मेथड क्या कहता है, इसको हमको सोल्व करना है, देखना है। अब पहले ऊपर वाले टर्म को देखो, यहाँ पे a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी है, यानी आप कह सकते हैं अगर a और b a माइनस बी है और मल्टीप्लाई में है तो क्या लग जाएगा, क्या है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में। तो अब लगाओ 9 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पे नीचे तो सिंपल है, रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 से रूट 2 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 9 होगा ना ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 मतलब 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन रूट 2 आयोटा इंटू आयोटा रूट 2। तो आपके इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा। तो 9 माइनस इंटू -1 दैट विल इक्वल टू 2 रूट 2 आयोटा, और ये आ गया अपना 9 प्लस 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा और 7 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। अब आयोटा नीचे है, इसको ऊपर लेके आएंगे, 7 रूट 2 आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, 7 आयोटा अपॉन रूट 2 आयोटा स्क्वायर दैट विल इक्वल टू -7 बाई रूट 2 आयोटा। तो 0 माइनस 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, दिस इज द आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ये क्वेश्चन था। ऊपर हमने ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाई, नीचे सिंपली ब्रैकेट खोली, सोल्व किया, यहाँ पे ए माइनस बी लगाया तो 3 का स्क्वायर इंटू रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते चलिए और आंसर आपका ये आ गया। तो हमने क्या देखा, जितने भी क्वेश्चन उन सारों में हमें ये 4 वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा 3 इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इक्वल टू, ये 3 जो वैल्यू है ये तो हमें टिप्स पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस एक्सरसाइज का, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5.1 एक्सरसाइज में आपके यही क्वेश्चन थे सारे। एक टाइप का और क्वेश्चन है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीपल है तो उसका इनवर्स मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेट z 4 माइनस 3 आयोटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z दैट इक्वल टू 1 बाई z 1/4 माइनस 3 आयोटा। आंसर तो आपका यही है, लेकिन हमने क्या सीखा, आयोटा को हमको डिनोमिनेटर में रहने नहीं देना है, तो टेक इट रैशनलाइज 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा दैट विल इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b 9 और -3 आयोटा का होल स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आइटा का से 9 आइटा का स्क्वायर 4 प्लस 3 आइटा फोन 16 प्लस 9 हो जाएगा बिकॉज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो 4 प्लस 3 आइटा अपॉन 25, तो 4 अपॉन 25 प्लस आइटा 3 अपॉन 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जो संख्या, जो नंबर हमको गिवन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? बाय 2। सिंपली डिवाइड करके इतना लिखना है, मल्टीपल का उतना लिखना होता है, डिवाइड। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद एक एडिटिव इनवर्स होता है, उसमें आपका क्या होता है? प्लस है, वहां पे माइनस हो जाएगा, सिंपल।